वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दे दी। सफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल को ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का शदीद अंदेशा था, जिसके बायस उसने वाशिंगटन से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव वेटकॉफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीका को इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह दुनिया के लिए शानदार दिन है। सदर ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी लामहदूद है। उम्मीद है यह हमेशा के लिए कायम रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया। दुनिया को मुबारक, अमन का वक्त आ गया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया गया जो दूसरी समत में जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर में ईरानी मिसाइल हमले में कोई अमरीकी जख्मी नहीं हुआ और नुकसान भी ना होने के बराबर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अहम बात यह है कि लगता है ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया और उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमें हमले से पहले इत्तला दी। शायद अब ईरान खित्ते में अमन व हमांगी की तरफ बढ़ सके और मैं इसराइल को भी ऐसा ही करने की तरकीब दूंगा। ट्रंप ने खित्ते में अमन के लिए की गई तमाम कोशिशों पर अमीर कतर का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहता है तो उसे अमरीकी फौज से निपटना पड़ेगा। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम ऑप्शंस खुले रखेगा। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई कहते हैं कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की। सोशल मीडिया पर बयान में आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि हम किसी की ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरानी कौम की यह अजीब मंतक है, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया। अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन को बशारत उल फतह का नाम दिया गया। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले के बाद शाम, उर्दन, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन में भी सायरन बज उठे। ईरानी हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 42 मिसाइल दागे गए। अमरीका ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर 42 मिसाइलों से हमला किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 मिसाइल बराह रास्त अमरीकी फौजी अड्डे पर गिरे। कतर का कहना है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले से कबल कतर, बहरीन, मिस्र और दीगर ममालिक ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी। ईरान ने बरादर मुल्क कतर पर हमला नहीं किया। हमला अमरीका के खिलाफ था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा कि मिसाइल हमला कतर में रिहायशी इलाकों से बहुत दूर किया गया और सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बरादर और दोस्त मुल्क कतर या वहाँ के अजीम अवाम को हमलों से कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ करीबी, खुशगवार और तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल खातिर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफ़ीर ने फौरी राब्ते और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले की मजम्मत। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले का कोई जवाब नहीं, ऐसा कहना था सऊदी वज़ारत ख़ारजा का। सऊदी अरब ने कतर पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है।
برینٹ क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% कमी $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। ईरान के मशरिक वस्ती में मिसाइल हमले, आमी मार्केट पे तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 7% कमी $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया है। ईरान के मशरिक वस्ती में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% कमी हुई, $72 फी बैरल से नीचे आ गया। मशरिक वस्ती में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं। खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर महदूद। PIA की पाकिस्तान से कतर, बहरैन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और दस्तियाबी पर हंगामी इजलास। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स का जायजा लिया गया। औगरा हुकाम ने बताया कि 22 दिन का पेट्रोल, 32 दिन का डीजल मौजूद है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आपदाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने, पेट्रोलियम मसनूआत का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लेने का फैसला किया गया। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ओगरा ने तमाम ऑयल मार्केट कंपनीज की सूरत हाल के तनाजुर में अपने लाजमी ज़खायर की सतह को यकीनी बनाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। पहले वो लबनान आए, फिर यमन आए, अब ईरान आ गए। अगर अब हम न बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले यही इराक के बारे में कहा गया, अब ईरान के बारे में कह रहे हैं। इसराइल के रिजीम को रोकना होगा। बिलावल का कहना था कि ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं, घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला है। फ़लस्तीन में अक्टूबर से नस्ल कुशी हो रही है। भारत से इंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो के भारत को दो ऑप्शंस। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीज फायर नाकाफ़ी है, ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए। मोदी का बयानिया है कि दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान से जंग छेड़े। पाकिस्तान में आधे दहशतगर्दी के वाक़यात भारत करवाता है। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी पर भारत से जंग शुरू कर दे? पाकिस्तान और भारत के अवाम का फ़ायदा अमन में है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत पर मिलिट्री कामयाबी, बयानिए की कामयाबी और सफारती कामयाबी दी। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, जहां हम गए पीछे सस्ती कॉपी वाले भी पहुंचे। जंग 2 साल जारी रह सकती है। CNN की ईरानी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि अमेरिका बराह रास्त जंग की कीमत चुकाए। ईरान तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। अमेरिका को उसके नताइज भी भुगतना होंगे। इसराइल और अमेरिका पर हमलों के लिए हुकूमत पर ईरानी अवाम का शदीद दबाव है। ईरानी हुकाम का कहना है कि जंग तवील होगी और 2 साल तक जारी रह सकती है। ईरान पर अमरीकी बमबारी का कोई जवाब नहीं। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान पर अमरीकी बमबारी का कोई जवाब नहीं। रूस के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूसी सदर ने ईरानी सदर और रहबर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया है। ईरान में एक इस्राएली जासूस को फांसी दे दी गई। ईरान ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के मजीद 20 एजेंट्स को गिरफ्तार करके ड्रोन से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मोसाद के 10 एजेंट्स को तेहरान जबकि मजीद 10 को सूबा लुरिस्तान से गिरफ्तार किया गया। एजेंट ईरान के खिलाफ जासूसी में मुलव्विस थे। तेहरान के करीब से ड्रोन से भरा एक ट्रक कब्जे में लिया गया। ड्रोन ईरानी तंसीबात, इसराइली एजेंट्स का ड्रोन ईरानी अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा था।